अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कर दी। ठीक है, तो क्रिप्स मिशन जो वो फेल हो गया। इसके बाद गांधी जी ने एक प्रस्ताव तैयार किया जिसमें उन्होंने अंग्रेजों से तुरंत भारत छोड़ने और जापानी आक्रमण होने पर भारतीयों से अहिंसक सहयोग का आह्वान किया गया। उन्होंने क्या कहा कि भाई अंग्रेजों तुरंत भारत छोड़ दो, और अगर भारत के ऊपर आक्रमण हो जाए तो भारतीयों से अपील करते हैं कि अहिंसक सहयोग किया जाए। ठीक है, यानी कि हिंसक सहयोग ना हो, अंग्रेजों का हम सहयोग करेंगे यहाँ पे, लेकिन अहिंसक हिंसक सहयोग नहीं करेंगे अगर भारत के ऊपर जापानी आक्रमण होता है तो। ठीक है, लेकिन अंग्रेजों से बोला कि तुम भारत छोड़ दो। तो भारत छोड़ो का नारा कहां से आता है? भारत छोड़ो आंदोलन में। ठीक है, गांधी जी ने कांग्रेस को चुनौती दी। इसमें क्या हुआ, कांग्रेस थोड़ी सी स्पष्ट नहीं हो पा रही थी क्या करना चाहिए। तो गांधी जी ने कहा कि तुम स्पष्ट नहीं हो तो मैं बता देता हूं तुम लोगों को, ये चुनौती दी कि अगर संघर्ष के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया कि हम संघर्ष करेंगे भारत छुड़वाने के लिए इनसे, अगर स्वीकार नहीं किया तो मैं देश की बालू से भी, कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। ये बात किसने कही? मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, ये महात्मा गांधी कहते हैं भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप ये हुआ कि परिणाम ये निकल करके कि कांग्रेस की जो कार्य समिति है उसने 14 जुलाई 1942 को वर्धा में अपनी बैठक बुलाई, और बैठक में जो है जो स्ट्रगल का जो डिसीजन था उसको स्वीकार कर लिया गांधी जी के डिसीजन को। और अगले ही महीने 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक जो है ग्वालियर टैंक में बंबई में हुई, जहां इस प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया गया कि भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करते हैं। और इस बैठक में अंग्रेजों भारत छोड़ो का जो प्रस्ताव था उसको अनुमति दे दी गई। ठीक है, और इसमें कुछ घोषणाएं थी जो ये की गई, घोषणाओं को देख लीजिए एक बार। कि पहली चीज तो इन्होंने की कि भारत में से ब्रिटिश शासन जो वो तुरंत समाप्त कर दिया जाए। ये भी घोषणा की गई कि स्वतंत्र भारत जो है, जो भारत आजाद होगा, उसमें सभी प्रकार की जो फांसीवादी और साम्राज्यवादी शक्तियां हैं उनसे रक्षा जो है भारत अपनी स्वयं करेगा। ठीक है, हमें किसी के सहारे की जरूरत नहीं। अंग्रेज जैसे ही निकल जाएंगे यहाँ से, जैसे उनके यहाँ से वापसी हो जाएगी, कुछ समय के लिए जो है, जब तक वो यहाँ पे थोड़े बहुत दिन के लिए, उस समय के लिए थोड़े दिन के लिए हम जो एक अस्थायी सरकार बनाएंगे, एंटरिम गवर्नमेंट बनाएंगे। ठीक है, और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जो है वो असहयोग समर्थन किया जाएगा। मतलब कि असहयोग मतलब कि हम सहयोग नहीं करेंगे। ठीक है, हम ब्रिटिश का सिर्फ शासन जो है उसको देख रहे हैं, लेकिन हम सहयोग नहीं करेंगे उनके शासन में। ठीक है, और भारत को जो गांधी को जो है भारत छोड़ो आंदोलन का नेता घोषित कर दिया कि भारत छोड़ो आंदोलन का नेता कौन है? महात्मा गांधी। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो 9 अगस्त 1942 को गांधी जी और कांग्रेस के जितने भी मुख्य नेता थे, 8 अगस्त को सब कुछ हो रहा है, घोषणाएं हो गई, शुरू हो गया आंदोलन। जितने भी कांग्रेस के मुख्य नेता थे उन सभी को ऑपरेशन जीरो आवर इसके तहत गिरफ्तार कर लिया गया। याद रख लेना ऑपरेशन जीरो आवर क्या था। तो ऑपरेशन जीरो आवर था कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है देश के जो मुख्य नेता थे उन सभी को, गांधी जी के समेत जो सबको गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, बिना किसी वेद के। तो गांधी जी को गिरफ्तार करके जो है आगा खा पैलेस में रखा गया। साथ में सरोजनी नायडू, कस्तूरबा गांधी, इन सबको गिरफ्तार किया गया और आगा खा पैलेस में ही इनको भी रखा गया। ठीक है, और आंदोलन को जो बहुत ही मतलब क्रूर तरीके से दबाने की कोशिश हुई। और इस कार्रवाई जब दमन हो रहा था, बहुत जबरदस्त तरीके से लोगों पे लाठीचार्ज, गोलियां चल रही हैं, लोगों को मारा जा रहा है, उठा उठा के जेलों में ठूसा जा रहा है, भरा जा रहा है। तो गांधी जी को एक खबर मिल गई। गांधी जी ने क्या किया, आगा खा पैलेस के अंदर जो है ये घोषणा कर दी कि मैं 21 दिन तक, फरवरी 1943 के अंदर ये घोषणा होती है उनकी कि मैं 21 दिन के उपवास की घोषणा करता हूं। ठीक है, और उपवास शुरू करते ही क्या हुआ कि जैसे ही पता चला कि गांधी जी ने जो है वो अनशन शुरू कर दिया और उपवास शुरू कर दिया 21 दिन का, तो दुनिया भर में गांधी जी की रिहाई की मांग उठने लगी कि गांधी को छोड़ा जाए, गांधी को क्यों गिरफ्तार करके रखा हुआ, आपको दिक्कत क्या है? ठीक है, तो उनकी रिहाई की मांग जो है वो तेज हो गई। राजभक्त, MSNE, NR सरकार और HP मोदी, इन्होंने जो क्या किया, ये लोग क्या थे, ये लोग जो वायसराय की एक एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है उसकी कमेटी के अंदर शामिल थे लोग, इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। ठीक है, तो अब क्या हुआ, इस्तीफा दे दिया। 7 मार्च 1943 को गांधी जी ने अपनी भूख हड़ताल वापस ले ली, 7 मार्च को। ठीक है, 7 मार्च को क्यों ले ली? उनका स्वास्थ्य खराब हो रहा था और उनके स्वास्थ्य खराब होने के कारण जो है उनको 6 मई 1944 को रिहा कर दिया गया।
ठीक है, अभी भी देखो 2 साल तक लगभग जेल में रखा गया, स्वास्थ्य खराब हो गया था, उनकी रखा गया, उनको छोड़ा नहीं गया, लेकिन उन्होंने अपनी भूख हड़ताल वापस ली। ठीक है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो वो दमन करना थोड़ा सा कम किया, लेकिन 6 मई 1944 को उनको कैद से छोड़ दिया गया, क्योंकि अब खत्म होने की तरफ चल रहा था। ठीक है, तो ये भारत छोड़ो आंदोलन है, भारत छोड़ो आंदोलन में ये गतिविधियां हो रही हैं।